Good morning, students. Now, today I will teach you supplementary lesson 1, a triumph of surgery. ठीक है? क्या है? सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन, ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की विजय। ट्रियम्फ विजय, किस तरह से एक सर्जरी की विजय है, इसके लिए ये लेसन उसी पे है। लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फर्स्ट हम आपको इसके ऑथर के लिए बता रहे हैं। इसके ऑथर कौन है? जेम्स एल्फर्ड वेड। ठीक है, जेम्स हैरियट, इनको शॉर्ट फॉर्म में जेम्स हैरियट कहा जाता है। बेटर नोन फॉर हिज पेन नेम जेम्स हैरियट, वॉज ए ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन एंड राइटर। ये कौन है? वेटरनरी सर्जन, समझ गए? तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये ऑथर जो हैं जेम्स हैरियट जो हैं, इन्होंने किस तरह से एक इस कहानी को बड़े सुरुचि ढंग से लिखा और बहुत बढ़िया इसको बनाया। अबाउट द लेसन, ये देखिए, टिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्परेड एंड द ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? है ना? टिक्की एक कुत्ते की कहानी है जिसको मिसेस पम्परेड को, उनकी मिस्ट्रेस है, वो उनको अपने पास रखती हैं और क्या है कि उनको बहुत ज्यादा मतलब खाना देती हैं। इतना ज्यादा उनको देखभाल, इतना ज्यादा उनको खाना देती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। और फिर उसको कहाँ ले जाना पड़ता है? उसको वेटरनरी सर्जन के पास, जो जानवरों के सर्जन होते हैं उनके पास ले जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम इस कहानी को देखिए, पढ़ते हैं, ध्यान से इसको सुनिए। देखिए, आई वॉज रियली वरीड अबाउट टिक्की दिस टाइम। कौन कह रही हैं? मिसेस पम्परेड। I was really worried about the Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. I was really worried, क्योंकि ये कहानी लिखा है लेखक ने। कौन लिखा है? ऑथर ने, जेम्स हैरियट ने। तो जेम्स हैरियट अपने शब्दों में बता रहे हैं। जेम्स हैरियट क्या कह रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट द ट्रिक्की दिस टाइम। इस समय मैं टिक्की के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और मैंने क्या किया? जब अपनी कार वहां पर रोका, मैं ये बता रहे हैं कि बहुत परेशान था। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और टिक्की को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर पाया। ठीक है, आई हैव पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी गाड़ी को रोका और व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा कि सड़क पर उनकी मालकिन के साथ उसका कुत्ता ट्रिक्की था। उसे देखकर मुझे बहुत शॉक हुआ। ही हैड बिकम हगलरी फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विथ ए लैग एट ईच कॉर्नर। क्या बता रहे हैं कि वो बहुत मोटा हो गया था, जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो, है ना? ये क्या है? ब्लॉटेड सॉसेज, माने फूला हुआ मांस का लोथड़ा। तो उस कुत्ते को देखकर उन्होंने कहा कि मैंने क्या देखा कि वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मोटा हो गया था और ऐसा लग रहा था लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लैग, माने एक कोने में जैसे एक पैर से खड़ा हुआ एक मांस का लोथड़ा जिसके चारों कोनों में एक टांग लगा दी गई हो, ऐसा लग रहा था। माने वो उसका आकार ही नहीं पता चल रहा था कि वो कुत्ता है कि क्या है, बस एक मांस का लोथड़ा जैसे लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके बस चार कोने में चार पैर, माने एक एक पैर लगा दिया गया हो। हिज आईज bloodshot and fuming started straight ahead and his tongue lolled from his jaws। अब क्या बता रहे हैं कि उसकी आंखें रक्त की तरह लाल तथा कीचड़ से युक्त थी। ब्लोडेस एंड fuming माने कीचड़ से युक्त।
उसकी आंखें जो है लाल रक्त जैसी और कीचड़ से युक्त थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। और क्या था कि उसने सीधे आगे देखा तथा उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मैंने जब आगे और देखा तो उसकी जीभ जो है जबड़ों से बाहर, आपने देखा होगा कुत्ते जब हाँफ जाते हैं, थक जाते हैं तो जीभ बाहर निकालकर हाँफने लगते हैं, तो वही उन्होंने देखा कि उसकी आंखें तो बिल्कुल लाल थी, रक्त के समान, और कीचड़ से भरी हुई थी। और जब मैंने और आगे की तरफ देखा तो वो अपनी जीभ को बाहर निकाले हुए था। मिसेस पम्फ्री had turned to explain. He was so listless, Mr. Harriot. उन्होंने क्या कहा कि मिसेस पम्फ्री ने शीघ्रता से बताया, वो इतना ढीला ढाला हो गया था मिस्टर हेरियट। वो मिस्टर हेरियट से कह रहे हैं लिस्टलेस माने बिल्कुल ढीला ढाला, सुस्त था। तो मिसेस पम्फ्री हेस्टेड टू एक्सप्लेन, उसने हेजिटेट करके एक्सप्लेन किया कि मिस्टर हेरियट ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत ज्यादा ढीला ढाला हो गया। He seemed to have no energy. ऐसा लगता था जैसे उसके पास कोई उसकी शक्ति नहीं रह गई थी, कोई उसकी शक्ति नहीं थी। I thought he must be suffering from malnutrition. मैंने सोचा वो कुपोषण से ग्रस्त है। malnutrition माने कुपोषण, ठीक है, एक बीमारी होती है कुपोषण। तो I thought, मैंने सोचा, he must be suffering from malnutrition माने कुपोषण से ग्रस्त है। तो I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. आप देखिए क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये सुस्त हो गया है, तो इसलिए मैं उसे 2 भोजन के बीच कुछ अन्य चीजें भी दे रही हूँ। यानी समझो क्या कह रही हैं कि सो आई हैव, हाँ क्या हुआ, ऑथर ने फिर उसको कहा कि मैंने आपसे क्या कहा था, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। क्या मैंने जैसे आपसे बताया था कि उसको मीठी चीजें देना बंद कर दीजिए, तो आपने वो किया। ओह आई डिड फॉर ए बिट, शायद मैं उसको भूल गई हूँ। ओ मैंने कुछ किया तो, पर वह इतना कमजोर दिखाई दे रहा था कि हाँ मैंने कुछ किया तो, लेकिन seem to be so weak, वो बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। I had to relent, मैंने थोड़ा सा उसको, क्योंकि वो कुछ सुस्त सा और नर्वस सा दिख रहा था, ये उन्होंने कहा, तो इसीलिए मैं उसे कुछ देने के लिए मजबूर हो गई थी। He does love cream cakes and chocolate, so वो क्या कि क्रीम केक और चॉकलेट उसे बहुत ज्यादा पसंद है। I can't bear to refuse him, अतः मैं उसको ये मना नहीं कर सकती थी। I looked down again at the little dog, मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते को देखा। That was the trouble, वो बहुत ज्यादा परेशान था। Ticky's only fault was greed, टिक्की का एक ही परेशानी थी, वो क्या था कि वो बहुत लालची था, ठीक है ना, जो भी उसको खाने को देता था वो खाता था। He had never been known to refuse food, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. He would tackle a meal, वो क्या है, रात और दिन में 1 घंटे में कोई भी खाना खाता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned, और मुझे आश्चर्य है कि मिसेस पम्फ्री ने इन सब चीजों को मेंशन नहीं किया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या उसको आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवाती हैं? वेल ठीक, ही हैज हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, कह रहे आप देख सकते हैं कि वो मेरे साथ जो है थोड़ा सा टहल लेता है। उनका कहना है जब मैं टहलने आती हूँ तो मेरे साथ उसको भी मैं टहलाती हूँ। बट Hawkins, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. लेकिन हॉकिंग कौन है? मेरा गार्डनर, मेरा माली,
हैज बीन डाउन विथ लैम्बैगो माने गठिया, इस समय वो गठिया से पीड़ित है, इसलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए वो उसको रिंग का खेल नहीं खिला पा रहा है। कह मैं सब करवा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे गार्डनर के बीमार होने की वजह से वो उसको रिंग का खेल नहीं खिला पा रहा, बस यही एक एक्सरसाइज रुका है, बाकी मेरे साथ तो वो एक्सरसाइज करता है। ठीक है बेटा, इतना कर दिया, इसके आगे हम आपको फिर से बताएंगे। थैंक यू।